नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक प्लस स्टडी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वर्तनी। इस टॉपिक से हिंदी में अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसमें हमने उन्हीं शब्दों को संग्रह किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं या जिन्हें परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है। वीडियो के अंत में हमने उन शब्दों को भी रखा है जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जिससे कि वीडियो कम समय में कवर हो जाए। ज़्यादा विस्तार हमने उसका नहीं किया है। दोस्तों, वर्तनी का एक ऐसा अभ्यास वाला टॉपिक है ये, जिसको हम बार बार लिखने या बार बार देखने से ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन है जहानवी। जहानवी वाला ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जहानवी कई 3-4 प्रकार से ऐसे लिखा हुआ रहेगा आपका। तो ये जो जहानवी लिखा हुआ है सेकंड, तो ये सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, जहानवी वाला कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अधि अध अधपतन। तो अधोपतन, आधिपतन, आधपतन ऐसे कई प्रकार से लिखा होगा। तो आप ये ध्यान रखिए, ये चौथा हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल यही रहेगा। इसमें कन्फ्यूजन, जब एग्जाम में इस तरह से चारों ऑप्शन रहेंगे तो हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। और दोस्तों, इसको वीडियो को आप ये ना समझें कि मैंने ऐसे ही बना दिया है। इसमें वही पॉइंट टू पॉइंट वही क्वेश्चन लिए हैं हमने जो बार बार पूछे जाते हैं। ये 10 मिनट के लगभग वीडियो में आपका ये कवर हो जाएगा पूरा टॉपिक। आगे चलते हैं। इसमें शुद्ध वर्तनी देखेंगे। सृष्टि, ऐसे कई बार ये भी पूछा गया है। तो सृष्टि में ये आपको 3-4 प्रकार से ऐसे दिखेगा। तो आपका ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो फर्स्ट का आंसर है। इस तरह से सृष्टि लिखा हुआ रहेगा। वो कन्फ्यूजन के लिए ये सब दिए रहेंगे, लेकिन आपको इनको नहीं करना है। सही आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इस प्रकार से सृष्टि आप लिखेंगे। बार बार वीडियो देखेंगे या लिखेंगे या समझेंगे, चलते चलते भी वीडियो आप देख लें कहीं बैठे हुए, तो वो 10 मिनट में आपका रिवीजन होता रहेगा। बाकी समय में आप दूसरी टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपकीर्ति वाला आ जाता है। तो अपकीर्ति का कई प्रकार से वहाँ रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो। तो बता देता हूँ कि आपका ये जो अपकीर्ति है सेकंड वाला, ये सही हो जाएगा आपका आंसर, अपकीर्ति। नेक्स्ट है, ये इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कुमुदनी, कुमदनी कई बार आ जाता है। तो सही जब आपको वर्ड इसका नहीं मालूम होगा तो आप इसको गलत कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर, कुमुदनी। हमेशा ध्यान रखें, 2 मात्राएं लगी रहती हैं नीचे और उसके बाद में ऐसे करके दा पे मात्रा रहेगी। इसको बहुत अच्छे से पहचान लें। नेक्स्ट है, अगला है वर्तन। वैसे तो क्या है कि डेली हम लोग ध्यान नहीं देते, लिखते पढ़ते गलत पढ़ते रहते हैं, लेकिन वहाँ बात चल रही है वर्तनी की। तो वर्तनी में हमको करेक्ट एकदम इसका आंसर देना होता है। ज़रा भी गलत हुआ तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है, देखिए अब एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे तो चारों आपको कन्फ्यूजन करेंगे। ये तो मान लीजिए इस प्रकार से काट ही देंगे कि ये तो है ही नहीं। अब आप सोचेंगे ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो उसमें जो आंसर हमारा रहेगा वो जो सेकंड वाला हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई इसका एक्सप्लेशन नहीं है, मतलब कोई व्याख्या नहीं है। बात यही है कि मतलब इसको सिर्फ अपने दिमाग में समझना है। 1-2 बार आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यही वर्ड बार बार पूछे जाते हैं। मृत्युंजय का जो वर्ड आता है मृत्युंजय, तो मृत्युंजय हमारा ये हो जाएगा इसमें सी। इसका आंसर सी हो जाएगा, मृत्युंजय इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट है, ये है अस्पृश्यता। तो दोस्तों, अस्पृश्यता बड़ा कन्फ्यूजन करता है। तो अस्पृश्यता में आपका ये हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा डी। सॉरी, ये चौथा हो जाएगा अस्पृश्यता। आगे चलते हैं दोस्तों, वीडियो को बहुत छोटा रखेंगे। जल्दी से जल्दी हम थोड़े से समय में, आपका समय ना लेते हुए, पूरा टॉपिक को क्लियर कर लें। शताब्दी। तो शताब्दी में ऐसे कई बार आपको कन्फ्यूजन में आएगा। तो अब इसमें आप गैस कीजिए शताब्दी सही शब्द कौन सा है। तो शताब्दी हो जाएगा हमारा इसका फर्स्ट। फर्स्ट इसका आंसर सही हो जाएगा, शताब्दी। नेक्स्ट है परिणति। परिणति में कौन सा है, तो ये 4 प्रकार से हमारा लिखा हुआ है परिणति। तो हमारा हो जाएगा ये परिणति, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी, लास्ट आंसर हो जाएगा हमारा परिणति। इस प्रकार से आएगा। ऐसे ये कन्फ्यूजन करते रहेंगे। आप वीडियो में देखें 2-4 बार, 1-2 बार देख लेंगे और दिमाग में थोड़ा सा
इसको बिठा लेंगे बढ़िया से मेमोरी में, तो ये आपका वर्ड सही हो जाएगा। और यही वर्ड बार बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, वही 85 वर्ड हैं लगभग, वही चल रहे हैं। अगला है प्राक्तन। प्राक्तन भी कई बार पूछा जाता है, तो प्राक्तन का हमारा ये हो जाएगा सही, सेकंड वाला, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वंद्व। द्वंद्व में देखिए बार बार गलती होती रहती है, आप ध्यान देंगे तब ना हो पाएगा जरा सा। तो द्वंद्व में हमारा ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ए, ये सही हो जाएगा हमारा द्वंद्व में। अगला है अध्येता, भी कई बार पूछा गया है, तो इसमें अध्येता अध्येता, तो इसको तो इस प्रकार एग्जाम में आप ऐसे काट देंगे, बोला ये तो होगा ही नहीं, लेकिन हमारा ये देखिए एक ही बार सेम हो गया है हमारा, बी और डी, तो हमारा या तो ये बी को कहें या मतलब सेम हो गया है टाइपिंग से। चलिए, तो हमारा अध्येता इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी। ये कवित्री वाला तो कई बार पूछा गया है, अक्सर करके हम क्या करते हैं कवि में ही जोड़ देते हैं, तो यत्री बना देते हैं, लेकिन नहीं, कवयित्री, कब लिखा जाएगा और उसके पीछे यत्री, तीसरा, इसका तीसरा हो जाएगा सही। कवित्री नहीं है, कवित्री में हम लोग क्या करेंगे कवित्री ऐसे जोड़ देंगे आगे, नहीं, लेकिन ये नहीं है, आप ध्यान रखिए, कब, कब में जुड़ेगा, तो ये सी आपका रहेगा आंसर इसका। ये कई बार हुआ है ऐसा, और एक बार आप याद कर लेंगे तो कभी गलत होगा ही नहीं, बार बार एक क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। सन्यासी, सन्यासी में आपका कौन सा सही रहेगा, इसका हो जाएगा आपका सेकंड वाला सही, सन्यासी में सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इस प्रकार का, तो आप ऑप्शन में से ही हटा देंगे उस टाइम पे जब आप कर रहे होंगे, तो आपको कन्फ्यूजन इन दोनों में रहेगा, ए और बी में, तो हमेशा ध्यान रखिए बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी, ये अतिशयोक्ति का। अब अतिशयोक्ति का कौन सा सही रहेगा, इसमें हमेशा देखिए कि पूरा जो सा है, ये जो सा पूरा आएगा इसमें, सॉरी, ये सा आपको पूरा आएगा अतिशयोक्ति में। अब आधा सा पे क्लिक नहीं करना है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए इसका आंसर अतिशयोक्ति वैसे ऐसे लिखा जाएगा, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, चलिए मिटा देते हैं इसको, चलिए ठीक है, वो तो लिखा ही दिख रहा है बी। नेक्स्ट है वजीफा। वजीफा का हमारा हो जाएगा, जैसे मान लो वाह बा, वाह और वाह हमारा ये कन्फ्यूजन हमारा करता है, तो वजीफा में देखिए क्या है कि ये बा नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, हमारा वाह रहेगा। देखिए किसी के रेखा चित्र बनाने से या कोई आकृति बना देने से कोई चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, पढ़ने के लिए किताबों में सारी चीज़ें रहती हैं, और मैं कुछ ऐसा कुछ नया भी आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपका नंबर वो जितना मैथ का वैल्यू रखता है उतना ये रखेगा वजीफा, या किसी साइंस का नंबर या हिंदी का नंबर बराबर ही रहता है। शुद्ध वर्तनी अब महात्म्य की हमारी रहेगी, तो महात्म्य में हमारा इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, महात्म्य में, सॉरी, महात्म्य में माँ के बाद आके मात्रा रहेगी, महात्म्य माहत्म्य, तो हमारा जो सही आंसर रहेगा माहत्म्य रहेगा, तो इसका हो जाएगा, नहीं सॉरी सर, ये गलत ही लिखा हुआ है, माहत्म्य, हाँ ये हो जाएगा सी, सी हो जाएगा, माहत्म्य हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए अभी भी मैं कन्फ्यूजन कर रहा हूँ, एग्जाम में तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो नेक्स्ट है उज्ज्वल, कई बार पूछा गया है, इसमें हमेशा याद रखना डबल जा आएगा ऐसे, उज्ज्वल ये है ना, तो हमेशा ये डबल जा को याद रखना, आधा जा सॉरी, ये आधा जा आएगा दो बार, ऐसे रहेगा, तो आपका ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्ययन, आपका अब आया अध्ययन, तो इसमें डबल ए आ रहता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लास्ट, अध्ययन, अध्ययन नहीं होता, अध्ययन मान के चलिए, तो अध्ययन पढ़ते हैं लेकिन डबल ए आ रहता है यहाँ, तो अध्ययन इसका आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्योत्सना, तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। अब आगे है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने शॉर्ट में ये दे दिया है, शुद्ध अशुद्ध एक तरफ दे दिया है, तो इसमें
आजमाइश, आजमाइश तो दोस्तों आजमाइश होता है, अजमाइश नहीं होता है, तो इसका आजमाइश हो जाएगा। आशीर्वाद, कभी कभी क्या है ना कि यहाँ पर आपको करेक्ट दिख रहा है कि ये तो गलत ही है, लेकिन आशीर्वाद दे दिया जाएगा, ये रा दा के ऊपर कर दिया जाएगा, तो आपको और कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है आशीर्वाद। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ये आ नहीं रहेगा, ये अधीन ये रहेगा। दिवाली, दिवाली होता है, नॉट दिवाली, ये दिवाली। अतिथि, बोलने चालने की भाषा में हो सकता है हम 4 ऑप्शन हो गलत कर दें, यहाँ मैंने शुद्ध शुद्ध दिखा दिया है इंपॉर्टेंट निकाल के कि ये अतिथि नहीं रहेगा, ये अतिथि हो जाएगा। अतिथि, तिथि के आगे आ जोड़ देना है, अतिथि। प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक सही शब्द वर्तनी के हिसाब से रहेगा। अब नेक्स्ट है, बहुत ही जल्दी हमने कवर कर दिया, वीडियो लंबी होती जा रही इसलिए शॉर्ट किया है। व्यावसायिक होता है, नॉट नहीं, ये व्यावसायिक नहीं, व्यावसायिक। सांसारिक, आ रहता है, डंडा रहता है इसमें। और दुरावस्था, दुर्वस्था, ये इसका आपका सही हो जाएगा आंसर। और कन्फ्यूजन देखो, बारात नहीं होता है, ये बारात नहीं होगा, ये हो जाएगा बारात। बा के बाद नहीं रहेगा डंडा, हमेशा ध्यान रखना आ का। और यानी, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये वर्ड मैंने आपको इसीलिए लिखे हैं कि ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं और मैंने तब इनको संग्रह किया, इनको निकाला है, इनको इम्पोर्टेंट समझ के। बार बार रिपीट हुए हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में, इसलिए। बाकी तो बर्तनी वाले चैप्टर में बहुत सारे बर्तनी आपको मिलेंगी, लेकिन ये मेन पॉइंट है। मान लो आप सैकड़ों बर्तनी पढ़ते रहे और जो मेन पॉइंट है 50वीं बर्तनी वही आप पढ़ लीजिए, बाकी तो बाद की चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए आप और भी पढ़ सकते हैं। परिणति, परिणति आपका ये हो जाएगा। देखिए कालिदास नहीं होता है, बोलचाल में हम लोग बोलते रहते हैं कालिदास, कालिदास, इसका आंसर कालिदास हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ दो चार पेज और हैं हमारे स्लाइड के। बहुब्रीहि है, देखिए बहुब्रीहि, ये पहला तो ये सही है, शुद्ध वाला इधर लिखा हुआ है। ऊष्मा, ऊ की मात्रा रहती है। गुरु, तो गुरु रहता है, गुरु। अनुग्रहित, अनुग्रहित, ये री, ये क्या है ना, रे होता है, ऋषि वाला। गा पे जो रे है ना, ये ऋषि वाला, सॉरी आपको, ये ऋषि वाला है, ये नीचे री जो लगा हुआ है वो ऋषि वाला है, गा के नीचे। पैतृक, ये भी देखो ऋषि वाला है, ये ना कि रा नहीं है ये। पैतृक, तो री का प्रोनाउंसिएशन करते हुए हम इसको बोलते हैं, तो हमें आदत भी पड़ जाती है लिखने की। अलौकिक, तो अलौकिक हमारा ये सही हो जाएगा। वाल्मीकि, नहीं, नॉट वाल्मीकि, ये हमारा वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि। तो जैसे हम बोलेंगे तो फिर लिखेंगे भी सही। हम लोग क्या करते हैं कि शुरू से ही गलत बोलते रहते हैं, तो वैसे ही लिखते हैं और कन्फ्यूजन होता है वर्तनी में। तो सुई, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सुई। कई बार देखा गया है सुई, हम लोग गलत कर देते हैं, सुई, सुई, सुई ही एक्सेप्ट किया गया एग्जाम में, सही आंसर यही आया है। साधु, साधु। रिद्धि, ये तो आप कर ही लेंगे, रिद्धि तो ऐसे लिखे जाता है, ऐसे तो आप गलत कर ही देंगे। संग्रहित, तो वही देखिए री, गा पे री वाला री है। वैश्या, वैश्या इस प्रकार से रहेगा, सिंगल मात्रा रहेगी। सेना, सेना में वहाँ आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन सेना हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा। औद्योगिक, 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 बड़े ओ की मात्राएं हैं, बड़ा ए बना, बड़ा ओ बना हुआ है, तो औद्योगिक। ऐसे हम बोलेंगे उसी प्रकार से हम उसको लिखेंगे, तो हमें बोलने की आदत पहले डालनी होगी, सही। झोपड़ी, देखिए झोपड़ी में, हाँ झोपड़ी, तो ये हमारा झोपड़ी इस प्रकार से रहेगा सही शब्द। और त्योहार, तो ये त्योहार इस प्रकार से रहेगा। आँख आपको ऐसे लिखा जाएगा, उंगली अगर आता है तो आप ऐसे लिखेंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे ऊपर। और ऊंचा, बड़े ऊँचा, ऊंचा। दुख, दुख हमेशा ऐसे। अंतर्ध्यान, ये हो सकता है कि आप गलत कर दें, बाकी तो ये आप कर ही लेंगे लगभग लगभग। अंतर्धान आपका ये सही वर्ड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंताक्षरी, तो अंत्याक्षरी होता है इसका सही, तो आप अंत्याक्षरी इसको सही करेंगे। गृहस्थ, तो गृहस्थ इसका इस प्रकार से सही रहेगा। दोस्तों हमें और भी यहाँ पर वीडियो को लंबा कर सकते थे, हमने वो वीडियो को लंबा नहीं किया है और उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने रखा है जो वीडियो में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो दोस्तों यह टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस टॉपिक का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, और हो सकता है टेलीग्राम पे अभी इतनी जल्दी ना मिल पाए, बाद में हम 1-2 दिन बाद इसको अपडेट कर देंगे।
थैंक यू, धन्यवाद।